बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका जनरल इंट्रो होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है ये सिर्फ और सिर्फ हम इस जो है वो लेक्चर में जानेंगे। इसके बाद इसकी टाइप्स आती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। वो भी जो लेक्चर है वो साथ साथ इसी के अपलोड इंशाल्लाह जल्दी जो हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि हमने समझना है कि असल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी रिएक्शन का, ये क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म इन द रेट इक्वेशन के। जब हमारे पास जो रेट इक्वेशन होती है तो उसके ऊपर जो हम पावर निकालते हैं जिसको हम एक्सपोनेंट के तौर पर जानते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके आगे जो जर्नल जो टर्म है ना, उसके जरिए ये आपको ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी। तो इसको सिंप्लीफाई तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि ये नंबर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस है जिनकी कंसंट्रेशन एक केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज होती है। अब यहां पे एक टर्म आपने जहन में रखनी है। फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो एक वक्त में 4 रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। कितने हैं? 4 रिएक्टेंट्स। अब उनमें जब रिएक्शन होता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 की या 3 की कंसंट्रेशन चेंज होती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो उसी के हिसाब से होगा कि अगर 2 की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, अगर 3 की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि हमने यहां पर ये नहीं देखना कि एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि हमने यहां पर ये देखना है कि एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है, कितने रिएक्टिंग सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है। अब फर्ज करें हमारे पास जो है ये एक जनरल रिएक्शन है, ठीक है। फॉर अ जनरल रिएक्शन ए जिनमें यानी कि जिनमें ए और बी जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी जो है वो प्रोडक्ट बने। ये स्मॉल ए और ये जो स्मॉल बी है ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि ये इनकी एक्सपोनेंट्स पावर में आएंगे। तो अब जो रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन है वो इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। तो रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, ए इंटू ये वाला जो ए है ये पावर में आ गया और ये वाला जो बी है ये पावर में आ गया। ये इनके एक्सपोनेंट है, ये स्मॉल बी, ए और बी इनके क्या है? एक्सपोनेंट है। तो ए जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ए इज द ऑर्डर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। और बी किसको रिप्रेजेंट करता है? इज द ऑर्डर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अब हम ओवरऑल ऑर्डर अगर हम रिएक्शन का निकालेंगे तो वो होगा ए प्लस बी, यानी कि जितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज हुई वो इधर हम ऊपर लिखेंगे और एंड पे हम उनको क्या करेंगे? सम अप करेंगे। सम अप करने के बाद हमारे पास क्या निकल आएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कुछ जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स या आप इसको समरी भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट इन द रेट एक्सप्रेशन, कि ये जो सम होता है जितनी भी एक्सपोनेंट्स होती है, अभी पीछे हमने ए और बी ये एक्सपोनेंट पावर में लिखे हुए थे, उनको हमने एडअप किया और एडअप करने के बाद जो है वो हमने रेट एक्सप्रेशन में से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, यानी कि ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसको आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बल्कि पूरा रिएक्शन करने के बाद, एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आप जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं। थर्ड है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम काइनेटिक स्टडी। इसकी काइनेटिक स्टडी हमने करनी है कि कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं और उनमें से कितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चेंज हुई है और कितने मॉलिक्यूल्स ने मिलकर आपस में प्रोडक्ट बनाया है। ये सारी की सारी स्टडी जो है वो काइनेटिक स्टडी कहलाती है। ये सारा जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो काइनेटिक स्टडी पे डिपेंड करता है। इट कैन बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल हो सकता है। फ्रैक्शनल से मुराद ये है कि 1.2, 1.3, 1.5 ये कोई भी पॉइंट्स में भी वैल्यू दे सकता है। जबकि पीछे जो हमने एक लेक्चर मैंने अपलोड किया वो मालिक्यूलैरिटी जो है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, वो होल नंबर होती है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये पॉइंट्स में आ सकता है 1.5, 1.25, इस तरीके से कोई भी इसकी वैल्यू जो है वो आ सकती है। इट मे बी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। और इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 3, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो 3 होती है, यानी कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है। तो ये एक जो है वो जनरल इंट्रो था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।